चलिए आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। एक जो स्टूडेंट होता है उसकी लाइफ में मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य का जो इंपॉर्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी लाइफ में अगर वो मानसिक रूप से किसी भी चीज को फेस करने के लिए प्रिपेयर नहीं है तो ये इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो कितनी भी मेहनत कर ले उसके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, नहीं वो किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा ठीक से। क्योंकि अगर वो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है तो फिर वो कितने भी एफर्ट्स लगा ले वो सारे के सारे एफर्ट्स खराब हो जाते हैं। ये 2023 चल रहा है और आज के टाइम में कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, नीट, आईआईटी, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसके अलावा 10th या 12th या कॉलेज के एग्जाम्स हो, अगर आप मेंटली रूप से प्रिपेयर नहीं है, अगर आप मेंटली रूप से स्वस्थ नहीं है, अगर आपको अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है तो आप कुछ भी पढ़ने बैठेंगे आपका मन नहीं लगेगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेंटली क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं उन वजहों से जो वजह उनकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि किसी काम को करने से पहले क्या आप पूर्ण रूप से तैयार हैं। अगर आपको अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही है, आपको बेटर लग रहा है, आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन होता क्या है, कई बार एक तो हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है, दूसरा हम छोटी छोटी बातों का बहुत टेंशन लेते हैं। हमारी लाइफ में किसी ने हमें कुछ बोल दिया डेली लाइफ में तो हम उसको बहुत बड़ा बना देते खुद ही। हमको लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है। कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी घटना लाइफ में घट जाती है, हम उससे उबर नहीं पाते, हम खुद को दोषी मानते हैं, खुद को गिल्ट फील करवाते हैं, खुद को क्रिमिनल समझने लगते हैं। और इस चक्कर में क्या होता है कि ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती है इसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ पूरी तरह खराब हो जाती है। कई बार लड़कों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि किसी लड़की ने ब्रेकअप का बोल दिया तो उनकी पूरी जिंदगी खराब हो गई, वो नशे की आदत में चले जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, परेशान होते हैं, उनका कुछ ना कुछ उल्टा काम करने का मन करता है जो कि बहुत डेंजरस होता है। किसी लड़की को घर में किसी पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया, किसी दोस्तों ने कुछ बोल दिया तो उसका इतना टेंशन लेती है कि वो किताब पर, बुक पर फोकस ही नहीं कर पाती, उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, उसे खाना खाने की इच्छा नहीं करती। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम, ऐसी कोई भी स्थिति, कंडीशन, सिचुएशन जिसकी वजह से आपको ठीक नहीं लग रहा है, मतलब आप मेंटल हेल्थ के शिकार हैं। अगर आपने अपने मानसिक संतुलन को सही नहीं किया तो फिर आप कोई भी काम करने जाएंगे वो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। आप ऑफिस जाएंगे, वहां पर आप डिप्रेस्ड फील करेंगे, आपका किसी से बात करने का मन नहीं करेगा और आपका काम में मन नहीं लगेगा। आप स्टूडेंट हैं, अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आप फिजिकली तो फिट है लेकिन मेंटली फिट नहीं है, तो आप कितना भी कोशिश कर ले आप फोकस नहीं कर पाएंगे। और एक स्टूडेंट को दो चीजों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। एक तो होता है आपका फोकस, फोकस होना बहुत जरूरी है, और फोकस कब होगा, जब आप मेंटली फिट होंगे। और दूसरा उसे होना चाहिए कॉन्फिडेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, जो काम आप करने जा रहे हैं उसको लेके आप स्ट्रांग ही नहीं है, तो आप कैसे एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। और तीसरा होता है डिसिप्लिन। और ये तीनों बर्बाद हो जाते हैं जब आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा होता है मेंटल इश्यूज। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसी कौन कौन सी वो 4 से 5 चीजें हैं जिन्हें करके अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हो, अगर आप मेंटली रूप से अगर आप पीड़ित हैं तो आप उससे बाहर आ सकते हैं। स्टार्ट करें। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, कि हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ लगातार चलते रहना। समझ में आ रहा है? मेंटल हेल्थ के लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहला लक्षण होता है मन पर कंट्रोल नहीं होना। हम पढ़ने बैठते हैं, मन नहीं लगता है, हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं और वो हमें कहीं ना कहीं ले जाते हैं। हम पूरा कोशिश करते हैं लेकिन फोकस नहीं कर पा रहे। तो पहला कारण है कि हम फोकस नहीं कर पा रहे, मतलब हमें मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना है। दूसरा, हमारा कोई भी रूटीन ही नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, रूटीन है ही नहीं हमारा, मतलब हमारी दिनचर्या ही नहीं है। हम कब उठ रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, पता ही नहीं है। जिस व्यक्ति की दिनचर्या फिक्स नहीं है, रूटीन फिक्स नहीं है, वो भी मेंटली रूप से बीमार है। तीसरा, हमेशा दुखी रहना, क्या रहना, सैड रहना। ऐसा व्यक्ति जिसका चेहरा उतरा हुआ रहता है, जिसके चेहरे पे स्क्रैचेस हैं, दिख नहीं रहे हैं लेकिन अंदर से हैं, वो हमेशा अकेला अकेला फल, मतलब वो किसी को गुड मॉर्निंग ठीक से नहीं बोलेगा, किसी से ठीक से बात नहीं करेगा, किसी ने उसको उंगली कर दी तो चिढ़ जाएगा बहुत जल्दी। तो ऐसे लोग भी जो अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले हैं, वो भी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं। तीसरा जो बहुत बड़ा जो मुझे कारण लगता है वो ये होता है
फोकस के अलावा, रूटीन के अलावा, दुखी के अलावा उसका लक्षण ये होता है कि वो कुछ न कुछ कंटिन्यूअसली सोचता ही रहता है। मतलब उसमें स्थिरता नहीं होती है। क्या नहीं होती है? स्थिरता ही नहीं होती है। मतलब उसका दिमाग ही फिक्स नहीं है। वो पानी पी रहा है तो पानी पिए जा रहा है, बाहर खड़ा है तो बाहर ही खड़ा है, उसका ध्यान ही नहीं लग रहा है, इस तरीके। तो ये कुछ मेजर कारण होते हैं। अगर आपकी लाइफ में ये है तो कहीं ना कहीं आपको मेंटल हेल्थ की नीड है। आगे बात करते हैं दोस्तों। अब देखिए, मानसिक स्वास्थ्य को हमें सुधारना है। अगर हम किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम पूर्ण रूप से सक्सेसफुल बने, तो हमें अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना है। मेंटल हेल्थ पे ध्यान कैसे देना है? तो हमें सबसे पहले, अगर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, छोटी से छोटी प्रॉब्लम जो हमें डिस्टर्ब कर रही हो, हमें पढ़ने नहीं दे रही हो, हमारा काम में मन नहीं लग रहा हो, अंदर से घुटन से फील हो रही हो, दबाव महसूस कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज नहीं है, कोई भी काम करने जाता हूं ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, उस सिचुएशन में सबसे पहले आपको यह देखना है कि मेंटल हेल्थ इश्यू कौन सा है। एक होता है कि फिजिकल और एक होता है मेंटल। देखो, बात को समझना पड़ेगा। अगर आपकी बॉडी में कोई डिसऑर्डर है, बात को समझना ध्यान से, ये आपकी फैमिली का हिस्सा भी हो सकता है, आपके परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको प्रॉब्लम हो। अगर आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा पेट में दर्द हो रहा है, वहां पर कोई इश्यू हो गया, तो उसका असर तो मेरे मेंटल पे पड़ेगा ना। दर्द होगा तो मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा। तो अगर शरीर में कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ हो रही है, उसकी वजह से आप तनाव में रहते हैं, तो एक ये इशू हो सकता है। तो वो बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आप फिजिकली जब फिट हो जाएंगे तो आपको अच्छे थॉट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। हमें बुखार आता है तो हमें नेगेटिविटी आती है ना। हमें लगता है कि जिंदगी में कुछ नहीं बता है। हमें टाइफाइड हो जाए, मलेरिया हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, स्टूडेंट्स को होती है अधिकतर, उल्टी दस्त लग जाते हैं, हाथ पैर दर्द करते हैं, पेट दुखता है, माथा दुखता है, तो ये टेम्पररी इश्यूज होते हैं और उसका हम टेंशन लेते हैं और कुछ समय बाद हम ठीक भी हो जाते हैं ऑटोमेटिक। तो जब भी अगर आप किसी बीमारी की वजह से अगर आप तनाव में हैं, तो आप ये अपने आप को बताएं कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, और जैसे आप ठीक होंगे तो ग्रेजुअली आप स्वस्थ फील करेंगे और आप अच्छे तरीके से फोकस कर पाएंगे। लेकिन बात आ जाती है मेंटल इश्यूज की। ये इश्यूज आपके द्वारा क्रिएट नहीं किए जाते हैं, ये इश्यूज बाहरी वातावरण की वजह से क्रिएट होते हैं। जैसे घर में झगड़े, दोस्तों के साथ झगड़े, नंबर्स कम आना, बुरा फील करना, किसी के साथ बनना नहीं, संबंधों में खराबी, इसकी वजह से आते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको यहां पर मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको जो है एक चीज जो करनी है, सबसे पहली बात, कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो, पहला सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं, एज ए स्टूडेंट या फिर एज ए वर्किंग भी हो सकते हो। क्या मतलब इसका? सबसे पहले तो कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी से छोटी अगर परेशान कर रही है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस, उसके बारे में बात करो। डरो मत, ये मत सोचो कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, ये मत सोचो कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। आपके फ्रेंड से, आपके पेरेंट्स से, और पेरेंट्स का इश्यू हो तो आपके टीचर से, किसी से भी जो आपको व्यक्ति अच्छा लगता हो, जो आपसे ज्यादा समझदार हो। गधे को प्रॉब्लम बताई तो वो मार्केट में आपके पर्चे छपवा देगा कि देखो ये तो ऐसी है या ये वैसा है। ऐसे व्यक्ति को अपनी प्रॉब्लम नहीं बतानी है। अपना इशू जो है ऐसे ट्रस्टवर्दी व्यक्ति से शेयर करना है, जो आपका विश्वास नहीं तोड़ेगा और आपको सही तरीके से गाइड भी करेगा, और जिसको बताने के बाद आप हल्का महसूस करेंगे। क्या करना है? सबसे पहले कोई भी लाइफ में इशू हो, अपने दोस्तों से, अपने टीचर से या किसी समझदार व्यक्ति से उसे शेयर करें, उसको बताएं, आपको हल्का होगा, यू विल फील बेटर। इसीलिए जो लड़कियां होती है ना, कई बार लड़कियां जो होती है वो अपनी अपनी कोई बात होती है तो वो अपने दोस्तों को बिना बताए रहती नहीं है और जल्दी वो फ्री हो जाती। लड़के जो होते हैं अक्सर वो क्या होते हैं, थोड़े से मेच्योर बनने के चक्कर में वो शेयर नहीं करते हैं और वो इश्यू को बहुत लंबा खींच देते हैं। जो चीज 2 दिन में हल हो सकती थी, उसको हम 2 महीने तक किसी से शेयर नहीं करते हैं, और 2 महीने बाद किसी से हम शेयर करेंगे और वो दोस्त बोलेगा ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये आदमी ए है और ये आदमी बी है, ठीक है। अब ये जो आदमी बी है, ये प्रॉब्लम को लेके इसको प्रॉब्लम है, और ये उसका दोस्त है जो मैच्योर व्यक्ति है जिसका नाम है ए।
ये बी वाला जो आदमी है ये अपनी प्रॉब्लम को इतना सीरियस मान चुका है कि इसको लगता है कि मैं किसी को भी बताऊंगा तो मेरी अफवाह उड़ जाएगी और मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, मेरे साथ पता नहीं जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। लेकिन ये 2 महीने का पीड़ित होने के बाद, 2 महीने मानसिक स्ट्रगल झेलने के बाद, न इसका खाने में मन लग रहा है, न पीने में मन लग रहा है, न किसी से बात कर रहा है, 2 महीने बाद हिम्मत जुटा के ये इससे शेयर करता है। जब ये ए से शेयर करता है तो ए इसे बोलता है, अरे पगले ये तो बहुत नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, तेरी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं, सुन मेरी प्रॉब्लम क्या है। बी क्या बोलता है कि तेरी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, सुन मेरी जिंदगी में क्या क्या हो रहा मैं बताता हूं। और जब ये अपनी प्रॉब्लम्स बताता है तो उसको लगता है कि वास्तव में मेरी तो कोई चीज ही नहीं है, इतनी छोटी सी बात का मैं कितना टेंशन ले रहा था। तो अल्टीमेटली ये फ्री हो जाता है और ये बी क्या बन जाता है, वापस अपने आकार में आ जाता है कि अब तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, ये तो मैं झेल लूंगा। कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना चाहिए, लेट्स टॉक। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आपको उसे शेयर करना चाहिए, इससे आप उससे उबर जाएंगे। समझ में आया? क्योंकि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो पहले तो बात करो। दूसरा, स्टॉप ओवर थिंकिंग। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज के स्टूडेंट झेल रहे हैं। दिक्कत क्या होता है, हम किसी भी चीज को बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, एक्चुअल में होती नहीं है। तो अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को रोकना पड़ेगा, ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जहां बैठे वहां सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। मुझे बताओ, अगर किसी एक काम को अगर आप लगातार इस्तेमाल करोगे, एक चाकू जो होता है ना, उसको लगातार दिन भर घिसोगे तो वो भी, उसकी जो धार है ना, खत्म हो जाती है, सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। हमारे स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं, एक किसी छोटे से मुद्दे या बड़े मुद्दे को लेकर सोचते रहते, सोचते रहते, सोचते रहते हैं, इतना सोच लेते हैं कि पढ़ाई के बारे में सोचने की जगह ही नहीं बचती। फिर किताब उठाते हैं भारी मन से। आपको लगता है पढ़ पाएंगे? पढ़ने के लिए हमेशा फ्रेश माइंड चाहिए, एकदम खिलखिला हुआ चेहरा। जैसे एप्पल होता है, सुबह सुबह एप्पल देखते हैं हम, सेवफल, कितना बढ़िया लगता है, और हम भूखे रहते हैं। एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, ये एप्पल है, मुझे एप्पल बनाते नहीं आता है, और ये आप हो, और आपको 2 दिन से खाना नहीं दिया गया है। आप क्या करेंगे? आपके सामने एक एप्पल रखा है, आप टूट पड़ेंगे और उसके छिलके नहीं निकालेंगे, आप बोलेंगे छिलकों में फाइबर होता है, और पूरा खा जाएंगे। उसकी डंडी भी नहीं तोड़ेंगे, खा जाएंगे, क्योंकि आप 2 दिन से भूखे हैं। क्यों? क्योंकि 2 दिन से आपको खाना नहीं मिला है। पढ़ाई का रोल भी ऐसा ही है। अगर आपका माइंड पूरा खाली है और 2 दिन से माइंड में कुछ गया ही नहीं है, आप क्या करेंगे? किताबों को फाड़ डालेंगे, एक बार में जो पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा। दिक्कत कहां होती है? दिक्कत कहां होती? हम पहले ही इतने हैवी होते हैं, पहले ही घर से अपने आप को ऐसे झोला भर के समस्या लाते। आप फिजिकली तो कुछ नहीं है लेके आए, बढ़िया पाउडर वाउडर लगा के आ गए कंघी करके, लेकिन दिमाग में इतना बोझा बना के लाए हैं। लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आते हैं, इतना बोझा है कि आप किताब उठाएंगे 10 मिनट भी नहीं पढ़ेंगे और पानी पीने निकलेंगे और खो जाएंगे अपनी दुनिया में। किताब अकेले ही पढ़ाई कर रही है, किताब भी समझदार थी कि आदमी गया अब नहीं आ पाएगा। इसीलिए व्हाट वी नीड टू डू गाइस, कि हमें थोड़ा सा फालतू चीजों के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। अगर हमारा दिमाग सोच भी रहा है तो उसे बोलो कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू थिंक अबाउट यू। ये सही समय नहीं है कि मैं तेरे बारे में सोचूं, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए ये प्रायोरिटी है। कर पाओगे ये? समझ में आया कि नहीं आया भाई साहब? आ गया? इसलिए पहले अपने दिमाग को भूखा बनाओ। ये जो बड़े बड़े टॉपर्स लोग होते हैं ना, इनको देखना कभी भी, ये पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं सोचते, थोड़े मतलबी होते हैं। हमें भी अपने करियर को लेके थोड़ा मतलबी होना चाहिए। करियर सेट तो दुनिया कदमों में, करियर सेट नहीं है और हम करियर के टाइम पे लोगों के बारे में सोचते रहे तो फिर बहुत झेलना पड़ेगा, झेल नहीं पाओगे। इसलिए ओवर थिंकिंग नहीं करना है, अपने माइंड को भूखा रखना है, और माइंड भूखा रहेगा। आप कुछ भी पढ़ो, कोई कठिन से कठिन चीज पढ़ो, आपको समझ में आ जाए। ये क्या लिखा हुआ है? मतलब बहुत कम लोग इस पे ध्यान देते हैं, बहुत कम लोग। आपको क्या लगता है कि आप दिन भर किताबों में घुसे रहेंगे तो आप मतलब बहुत फिट है, आप स्वस्थ है? नहीं। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, सुनना ध्यान से, जो भी यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, अगर ये हो रहा है तो, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, सच बता रहा हूं, सबसे बेस्ट तरीका होता है कोई भी एक गेम पकड़ लो, कोई भी एक गेम खेल।
जो आपको नित्य 30 मिनट्स या 1 आवर खेलना ही है। कब? अगर आप मेंटली रूप से ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हो ना, आपको डिप्रेशन में लग रहा है कि आप डिप्रेशन में होते नहीं हो, आपको लगता है ऐसा दिमाग का खेल है, होते कुछ नहीं हो आप, कोई प्रॉब्लम होती नहीं, सिर्फ फीलिंग आती है। डिमोटिवेटेड हो, डिप्रेस्ड हो, मन नहीं लग रहा है, को वैसा मन कर रहा है कि क्या करूं, उस सिचुएशन में गेम खेलो। मोबाइल वाला गेम नहीं, क्रिकेट जो आपको अच्छा लगता, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, रनिंग, आपको घूमना, वॉकिंग अच्छा लगता है, वॉकिंग करो। आपको लग रहा है कि आम का पेड़ है, पत्थर मार के तोड़ूंगा, तोड़ो। कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करो जिसमें आप व्यस्त हो जाओ, आप देखोगे कि आपको थोड़ी देर बाद अच्छा लगेगा। जब हमारा शरीर थक जाता है ना, तो हमें शांति वाली फीलिंग आती है, रिलैक्स्ड। इसलिए कोई भी ऐसा काम जिसमें आप उसे यूज कर सकते हो, कोई भी ऐसा गेम यू मस्ट प्ले। तो ये गेम ये बहुत जरूरी है, जब आपकी मेंटल स्थिति खराब हो तब आप सारा काम छोड़कर इस पर फोकस करें। पर हाँ, ये बात ध्यान रखना है कि इसको हमें लंबा टाइम नहीं देना है। आप 1 महीने में आपको लगे कि आप मैं बहुत स्वस्थ हूं, फिजिकली फिट हूं, अब मुझे वापस पढ़ाई पे जाना चाहिए, तो इसका टाइमिंग कम कर दो। व्यायाम को 20 से 25 मिनट पे ले आओ और बाकी टाइम पढ़ाई पर दो। लेकिन ज्यादा परेशानी है तो इसका टाइम सबसे ज्यादा। एक्सरसाइज करो, फिट रहो। आपने देखा होगा कि जो लोग दुबले पतले होते हैं, जो फिट नहीं होते हैं, नॉर्मली वो ज्यादा इसके शिकार होते हैं। कारण क्या होता है? वो अपने शरीर का इस्तेमाल कम करते, दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा कर लेते हैं। होना क्या चाहिए? बैलेंस, बैलेंस्ड होना चाहिए। कई लोग हमारे ऐसे भाई लोग होते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं दिन भर, सेठ लोग, सेठ लोग बैठे रहते हैं, बाद में हार्ट अटैक से मर जाते हैं। जिंदगी भर कुर्सी पे बैठ के पैसा कमाया, बाद में निपट गए। क्यों? क्योंकि हेल्थ का ध्यान नहीं रखा। इसलिए हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है, हम कहीं पर भी रहते हो। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, चौथा। ये सारे तरीके मैं आपको बता रहा हूं। पार्टीज करते हो?